आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे शारदा मोटर्स इंडस्ट्री के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का पिछले 3 महीने से, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आप लोगों को क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होते हुए मिले हैं और वही दोस्तों अगर आप RSI के देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होता हुआ मिला है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं अभी चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है, आप लोगों को याद रखना है कि ये जो ब्रेकआउट मिला है वो एग्जैक्टली नेकलाइन के पास मिला है, तो वो लिहाज से दोस्तों हमें वेट करना है एक और कैंडल का क्लोजिंग अबाउ नेकलाइन। और यहाँ पर दोस्तों हम डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में जो हमें क्लोजिंग मिली है फ्रेंड्स वो तकरीबन दोस्तों यहाँ पर हम दो नेकलाइन की स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और डोजी बनी है और वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो वो लिहाज से दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम ना आ जाए, उसी वजह से हम यहाँ पर डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में आपने जीता जागता एग्जाम्पल देखा है, जहाँ पर हमने डबल स्ट्रेटेजी रखी थी नेकलाइन वाली, जहाँ पर हम बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में बच गए हैं। और ये फॉल्स ब्रेकआउट दोस्तों हमने बाई साइड के भी तरफ भी बचाया है और सेल साइड की तरफ भी बचाया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप क्लियरली चार्ट पैटर्न की स्टडी के हिसाब से देखो तो इसके अंदर एंट्री ट्रिगर हो गई है। लेकिन दोस्तों फिर एक और रिफाइन करने के लिए हम एक और नेकलाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और वापस स्टॉक नीचे आएगा तो यही जो सेकंड नेकलाइन है वो तुम्हें ज़रूर बचाएगी। नो डाउट थोड़ा सा स्टॉक हमें एक्सपेंसिव मिलेगा, लेकिन दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी अपसाइड मोमेंटम की। तो वो लिहाज से दोस्तों हम यहाँ पर वेट करेंगे एक और क्लोजिंग का अबाउ सेकंड नेकलाइन, वो तकरीबन लोकेट होती है 2296 के पास। जैसे यानी अगर राउंड फिगर पकड़ो तो 2300 के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल गई, तो फिर दोस्तों ये पैरेलल चैनल परफेक्टली फाइन टू ट्रेड। उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा जैसे ही हमें 2300 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये 12 से 13% की रेंज है दोस्तों, जो ऑलरेडी ये दोनों नेकलाइन को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन करेंगी तो स्टॉक 13% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों फिर स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आएगा वो 2600 का आएगा। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि मंडे को जाके सीधा ये स्टॉक के ऊपर ट्रेड ओपन मत कर देना, क्योंकि हमें अभी तक कंफर्म ब्रेकआउट एक दोनों नेकलाइन के ऊपर अभी तक नहीं मिला है। सब कुछ यहाँ पर परफेक्टली
ट्रेंड ऑपरेशन बाय ऑपरेशन परफेक्टली हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो चुकी है, लोअर लोज हायर एज में शिफ्ट हो चुके हैं, डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो चुका है। सिर्फ हमें एक चार्ट पैटर्न है उसका हमें वेट है। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर पोजीशन हम ले लेंगे। सब कुछ हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, सब टिक मार्क परफेक्टली राइट होना चाहिए। और एक टिक मार्क अभी भी हमारा पेंडिंग है, वो है चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन क्लोजिंग अबाउ बोथ नेकलाइन, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद हो गया तो फिर स्टॉक और भी ज़बरदस्त हमारा ट्रेंड, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो और भी अपसाइड की तरफ और भी बूस्ट हो जाएंगी जैसे ही दोस्तों ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी। और फिर दोस्तों टारगेट 2600 के आसपास का आएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम स्टॉप लॉस अभी नहीं दे सकते क्योंकि नेकलाइन दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर ये पैरेलल चैनल है आई एम सॉरी, ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक 50% है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो उसके बाद इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इनकेस अगर ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली और स्टॉक ने ये जो मिड लाइन है उसके नीचे पहले क्लोजिंग दे दी, या फिर ये जो लोअर लैंड है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर दोस्तों ये पूरा ट्रेड सेटअप अवॉइड करना रहेगा, ये नेगेट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों पॉसिबल है स्टॉक और भी डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए एंटर हो। तो वो लिहाज से दोस्तों ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना कि नेकलाइन से पहले डाउनसाइड वाला एरिया अगर ब्रेक डाउन होता है, ये वाला या फिर ये मिड लाइन वाला, तो दोस्तों अवॉइड करना, ट्रेड करना, क्योंकि फिर इसके अंदर कंफर्म हो जाएंगी कि स्टॉक ने करेक्शन और भी फर्दर एक्सटेंड किया और उसके बाद यहाँ से एक अनदर डाउन साइड में सी वेव बनेगी इलियट वेव की, तो वो लिहाज से दोस्तों रुक जाना। और दोस्तों नेकलाइन के पास का फिर ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा होगा अगर दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट करेंगी, बिकॉज यहाँ पर हमने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, RSI के थ्रू पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और पैरेलल चैनल मिला, उसका वेट है, कन्फर्मेशन का वेट है एक दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। उसके बाद ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।